हाँ जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या था? जाइलम में कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम कर रहे थे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। सो बेटा ये है क्या, जो ये वाटर मिनरल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये है क्या? इनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं collectively known as न्यूट्रिएंट्स। तो आज बेटा हम न्यूट्रिएंट्स कहने पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बेटा बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ के, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहते हैं जिनको हम, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी कौन सपोर्ट करते हैं? न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एनर्जी चाहिए जी, एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है? एटीपी। एटीपी बनती किससे है? ग्लूकोज से। सो ग्लूकोज क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एवरी ऑर्गेनिजम्स लाइफ। तो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? हम इसमें अपनी बात नहीं करेंगे, हम अभी अपनी प्लांट्स की बात करेंगे जिसके ऊपर चैप्टर हमारा चल रहा है। तो प्लांट्स ही शुरू करते हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। बेटा प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स बेटा प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपने जो सराउंडिंग मीडियम होते हैं, जो सराउंडिंग जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, वहां से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते होते हैं और उसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, विच इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते होते हैं? एनिमल्स डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर ही लेते होते हैं। प्लांट्स उन्हें बनाते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से, बट एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन करते हैं। अब हम सीधा प्लांट्स को खाते हैं ना, हमें थोड़ी कि मिट्टी से वो कर रहे हैं, मिट्टी से कुछ ले रहे हैं या हवा से कुछ ले रहे हैं, नहीं है ना। हम सीधा क्या करते हैं? हम प्लांट से ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन करते हैं।
बट प्लांट्स बेचारे क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके आसपास सराउंडिंग मीडियम होते हैं, उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते होते हैं। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा हमने डिस्कस किया जो कि डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बीच में। तो प्लांट्स कैसे करते हैं और एनिमल्स कैसे करते हैं। अच्छा, अब प्लांट्स के जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या होएगा, एयर है, वाटर है, और क्या, एयर वाटर एंड सॉइल ही प्रेजेंट है ना। तो अब देखते हैं कि एयर से कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और बाकी सबसे। सो एयर से अब आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो आप खुद भी कोशिश करना। एयर से क्या लेते हैं प्लांट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से, वाटर से जी प्लांट्स को मिलता है हाइड्रोजन, वाटर से मिलता है हाइड्रोजन। और सॉइल से बाकी सब कुछ, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और हम कलेक्टिवली लेते हैं एंड ऑल मिनरल्स। कौन से मिनरल्स, एग्जांपल ले लेते हैं, आप एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। सिर्फ ये ही नहीं होएंगे, इसके अलावा और भी होते हैं, हम सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, तो जितने ही मिनरल्स हैं और नाइट्रोजन है वो सब प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। तो ये तीन मेन सोर्स है, एयर वाटर सॉइल, जहाँ से प्लांट्स अपने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। एयर से क्या लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन, और सॉइल से बाकी सब कुछ ही जो आ जाता है। ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि सोर्स, कि क्या सोर्स है हमारे प्लांट्स का जहाँ से वो चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हर न्यूट्रिएंट सेम क्वांटिटी में तो चाहिए होता है। हर न्यूट्रिएंट सेम क्वांटिटी में तो चाहिए होता नहीं जी। क्यों, कुछ चाहिए होते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटीज में, और कुछ चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक है, कितने लार्ज क्वांटिटी वो देखते हैं अब हम। बेटा कितनी लार्ज क्वांटिटी, वन पीपीएम, एक पीपीएम
या 1 mg/g ड्राई वेट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे आपके लिए शायद बहुत टर्म्स न्यू होगी, तो उनको डिस्कस करते हैं पहले। तो 1 ppm मीन्स, जो ppm होता है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है जी कि 10 लाख में से 10 लाख में से एक पार्ट, लेट्स सपोज कि हम कहें कि अगर एक प्लांट के अंदर, हम प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल हमें इसका मिलना चाहिए, ये लार्ज क्वांटिटी वाले का। थोड़ा यहां पे इनकम्प्लीट है, मोर देन more than 1 ppm और 1 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई वेट ऑफ द प्लांट। ठीक है जी। तो इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब कि इतनी क्वांटिटी में पाया जाना चाहिए ताकि हम उसे कह सके कि हाँ वो प्लांट के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। अब बेटा ड्राई वेट क्या होता है? व्हाट इज ड्राई वेट? ड्राई वेट इज टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर। ठीक है जी। ड्राई वेट क्या होता है? टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर। अब आप लोगों ने सुना होगा, आपको पता ही होगा कि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी होती है। उसी तरह प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी कुछ यही कंपोजिशन होती है वाटर की। तो इतना ज्यादा वाटर है तो वाटर कुछ तो वेट होएगा, है ना, बहुत ज्यादा वेट होगा उसका। तो उससे जब हम इस वेट को वाटर के माइनस कर देते टोटल वेट में से, तो दैट विल बी योर ड्राई वेट। तो ड्राई वेट का इतना परसेंट, आप कह सकते हैं इतना हिस्सा होना चाहिए। कितना हिस्सा? मोर देन 1 ppm, या फिर कह सकते हैं पर ग्राम में 1 मिलीग्राम होना चाहिए वो कंपोनेंट, वो न्यूट्रिएंट। अगर वो इतनी क्वांटिटी में पड़ा है तो हम उसे कह देंगे कि वो लार्ज क्वांटिटी में पड़ा है, और उस न्यूट्रिएंट को हम नाम दे देंगे, इस न्यूट्रिएंट को क्या नाम दे देंगे? मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट में चाहिए होता है या प्रेजेंट होता है। सेम ही बात है ना, अगर तो चाहिए होगा तभी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होएगा, अगर नहीं चाहिए होगा फिर तो कहाँ ही प्रेजेंट होएगा। सो ये कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के इसके कौन से हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है जी। तो इस तरह के हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और भी ऐड कर लेते हैं इनके अंदर, जैसे कैल्शियम हो गया, सल्फर, मैग्नीशियम। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए आपके सामने लिखा हुआ है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, ये मैं एक बार सारा इरेज कर देता हूँ, देन चलते हैं दूसरी तरफ। सो बेटा अब हमारे दूसरी तरफ आते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो
स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। कितनी स्मॉल, वही बस लेस देन लगा देंगे यहाँ पे, लेस देन 1 पार्ट पर मिलियन और 1 mg पर ग्राम ऑफ द प्लांट। तो इससे जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कह देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी को रब कर देते हैं, उसे नीचे लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे कौन से आएंगे, अरे जो इधर से इधर नहीं आएंगे वो उधर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लो आप, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, तो ये सब हमारे पास सारे क्या आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बेटा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या करते हैं, एक चीज ऐड करूं मैं यहाँ पे, ये फॉर्म करते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो ये चीज याद रखनी है आपने, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दे यूजुअली पार्टिसिपेट इन, यहाँ पे से बना लेते हैं, दे पार्टिसिपेट इन ये एंजाइम्स के साथ फंक्शन करते हैं, ठीक है जी। मतलब कि जितने भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो रही है, दे टेक पार्ट इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब आपसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स है ना, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाने में हेल्प कराते हैं। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स के साथ काम करते हैं। अब ये मत समझना एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स नहीं होते हैं, वो एंजाइम्स के साथ हेल्प करते हैं, एंजाइम के साथ पार्टिसिपेट करते हैं कि जितने रिएक्शन हो रहे हैं उसमें एक एंजाइम होएगा और साथ में कोई क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है जी। तो समझ आया जी फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है कि एक मेजर कंपोनेंट आता है कि जैसे एग्जांपल ले लो आप, मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाते होते हैं ना, ये प्रोटीन्स बनाते होते हैं, फैट्स बनवाते होते हैं। तो वो देखो वो कितने मेजर कंपोनेंट्स है सेल के। तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, ठीक है। तो चलो ये आपको आई होप समझ आया होगा, इसके आगे बात करते हैं हम।
अब बेटा ये नहीं होता कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो जितना मर्जी प्रेजेंट हो जाए सेल के अंदर, है ना। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि ये नहीं कि बहुत या कम चाहिए या बहुत ज़्यादा चाहिए। मेरा कहने का भाव है कि एवरी हर एलिमेंट एक सर्टेन क्वांटिटी में चाहिए होता है। सर्टेन का मतलब फिक्स्ड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, चलो सल्फर के एग्जांपल लेते हैं। वैसे ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कोई मेरे को एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि जो सल्फर है प्लांट को, ये लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दस मिलीग्राम पर ग्राम चाहिए, ठीक है। 10 मिलीग्राम पर ग्राम चाहिए एक प्लांट को फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट। सल्फर हमें चाहिए 10 मिलीग्राम पर ग्राम। अगर ये ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा? तो बेटा याद रखना है कि जब ज्यादा हो जाता है कोई न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर, वो यूजुअली टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार सल्फर का एग्जांपल ना लेकर आयरन का लेता हूँ, उसका भी आपको रीजन बताता हूँ। आयरन मान लो यहाँ पे, ठीक है, कि आयरन है। तो अगर ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कॉज कर देगा? टॉक्सिसिटी। ठीक है, प्लांट के अंदर इट विल एक्ट एज अ पॉइजन ऑब्वियसली, है ना। अब हमें चाहिए जी, हमारी डाइट होती है कि हमने 2 रोटियां खानी है, ठीक है। तो 2 रोटी से हमारा सफिशिएंट गुजारा होता है। तो सोचो अगर आप 10 रोटियां खा लो, ऑब्वियसली वॉमिट आएगी ना, है ना। वो तो हमें, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है ना 10 रोटियां खाना, क्योंकि हम तो 2 खा रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम जैसे आयरन ज्यादा दे दें प्लांट को, प्लांट के आयरन ज्यादा आ गया, तो उससे क्या होगा? टॉक्सिसिटी तो होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो जब एक न्यूट्रिएंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाए, कितना ही ज्यादा क्वांटिटी में कि जो उसे मिनिमम, उसे नॉर्मल चाहिए, जो उसे नॉर्मल चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कॉज करता है? टॉक्सिसिटी। अच्छा कम हो जाए, कम हो जाए तो बेटा वो कॉज करता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कम हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट के अंदर। अब टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी हमें कैसे पता, है ना? हमें कैसे पता कि डेफिशिएंसी हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है? हाउ डू वी नो? बेटा क्योंकि डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी की वजह से क्या आते हैं, डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है? सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? मान के चलो विजिबल चेंजेस, जो हम देख सकते हैं कि प्लांट के अंदर जी ये चीज हो रही है। तो विजिबल चेंजेस होते हैं जो हमें प्लांट के अंदर दिखते होते हैं कि हाँ जी ये तो हो रहे हैं प्लांट के अंदर, तो मतलब कि एक चीज की डेफिशिएंसी हो रही है। सो बेटा क्या हो रहा है? ड्यू टू डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिम्टम्स हमें कैसे पता लग रहा है? बिकॉज वो विजिबल चेंजेस की फॉर्म में दिख रहे हैं।
तो एक नॉर्मल लिमिट जो होती है, अगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या कॉज करता है, एक एलिमेंट टॉक्सिसिटी कॉज करता है, अगर कम हो जाए तो वो डेफिशिएंसी प्रोड्यूस करता होता है। ठीक है जी। तो जो वो अब हम कहते हैं कि ये थोड़ी कि इस लाइन के बिल्कुल ही नीचे गिर गया डेफिशिएंसी आ गई, नहीं। एक क्रिटिकल लिमिट होती है, मान लीजिए यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए 7 mg पर ग्राम, कि अगर आयरन की क्वांटिटी नीचे जा रही है 7 मिलीग्राम तक आ गई, तब भी प्लांट क्या कर रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। नॉर्मली उसे इतनी चाहिए होती है, बट अगर 7 मिलीग्राम पे भी आ गई तो डेफिशिएंसी सिम्टम कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, कि प्लांट फिर भी चलो नॉर्मली वो गुजारा अपना कर रहा है। दिस लिमिट इज नोन एज क्रिटिकल लिमिट। इस लिमिट को क्या बोलते हैं जी, हम क्रिटिकल लिमिट बोलते हैं। बिलो दिस लिमिट, बिलो दिस लिमिट, अगर ये लिमिट गिर जाए तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि प्लांट के अंदर क्या हो गया जी, प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम शो हो रहे। ठीक है जी। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि एलिमेंट की जो फिक्स क्वांटिटी है इससे कैसे रहता है हमारा क्रिटिकल लिमिट, टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी। अभी हम थोड़े से डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम डिस्कस करने से पहले एक चीज और, बेटा मैंने यहाँ पे आयरन को लिखा, मैं एक मिनट बोर्ड इरेज कर दूं देन आपको समझाता हूँ। हाँ जी बेटा, मैंने यहाँ पे आयरन क्यों लिखा, याद करो आयरन क्या था। आयरन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना। तो याद रखना बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, है ना, पहले पढ़ चुके हैं हम। अब एक जगह माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक जगह मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आप खुद थोड़ा रियलाइज करना इस चीज को। एक जगह माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक जगह मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अरे ये तो पहले ही बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए था और ये पहले से ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए था। तो अब आप मेरे को बताओ सोच के जरा कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि पहले से ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो मतलब अगर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वो तो नहीं इतनी टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, है कि नहीं मेरी बात। बट जो न्यूट्रिएंट पहले ही बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए था, है ना, ये पहले कम क्वांटिटी में चाहिए था बट अब ये ज्यादा हो रहा है, तो यही टॉक्सिसिटी कॉज करेगा ना, है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, कि ये तो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए था, तो अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अरे वो तो पहले ही ज्यादा चाहिए था, थोड़ा ज्यादा हो भी जाएगा तो क्या इतना फर्क पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई जो टॉक्सिसिटी है इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय सो जो हमारा टॉक्सिसिटी है वो कौन कॉज करता है जी, यूजुअली इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। और डेफिशिएंसी किस वजह से प्रोड्यूस होती है, डेफिशिएंसी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दोनों की वजह से, ठीक है, डेफिशिएंसी दोनों की वजह से होती है, ठीक है, माइक्रो की वजह से भी होगी डेफिशिएंसी, मैक्रो की वजह से भी होगी,
बट टॉक्सिसिटी जो होती है वो यूजुअली कॉज होती है बाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम थोड़े से डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है जी। चलो तो बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं। तो पहले जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, एक तो जी आएगा स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ क्या होता है, या कह लो रिटार्डेड, रुकी हुई, ठीक है। प्लांट विल नॉट, सिंपल भाषा में अगर हम कहें, प्लांट विल नॉट ग्रो अप टू इट्स फुल कैपेसिटी। जितना एक प्लांट के अंदर है कि हाँ उसका मतलब कि जेनेटिक डिसाइडेड था कि वो इतना हो सकता है, तो इतना वो ग्रो नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ। तो ये किसका डेफिशिएंसी सिम्टम है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एक और डेफिशिएंसी सिम्टम है, दैट इज क्लोरोसिस। दैट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इज yellowing of leaves। अब येलोइंग होती है जी पत्तों की, पत्तों का यूजुअली कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर किस वजह से होता है, ड्यू टू क्लोरोफिल। सो येलोइंग ऑफ लीव्स क्यों होगी, येलोइंग लीव्स क्यों होगी जी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्या है, एक मॉलिक्यूल ही तो है। क्लोरोफिल एक केमिकल मॉलिक्यूल ही तो है। तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट्रोजन की क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। अगर क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा जी, तो लीव्स क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। सो दिस येलोइंग ऑफ लीव्स इज नोन एज क्लोरोसिस। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और दो तीन हम देखते हैं एलिमेंट्स जिनकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं। अच्छा बेटा एक और अपना एलिमेंट होता है कौन सा, फॉस्फोरस के बारे में पूछ लेते हैं। फॉस्फोरस कहाँ पढ़ते हैं हम, याद करो फॉस्फोरस बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, फॉस्फोरस ही होता है उसके अंदर। तो अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होगी, एटीपी कम प्रोड्यूस होगी, एटीपी कम प्रोड्यूस होगी तो इससे भी तो स्टंटेड ग्रोथ होगी। क्यों, एनर्जी नहीं मिलेगी प्लांट को अपनी एक्टिविटी के लिए, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्रोथ कहाँ से कर पाएगा वो, है ना। और क्या होता है, डिलेड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बहुत लेट आएगी, क्यों, एक सीड से प्लांट बनना है,
प्लांट बनने के लिए क्या चाहिए हमें, सेल डिवाइड करवाने चाहिए, सेल डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो है ही नहीं फास्फोरस क्योंकि नहीं है, तो इस वजह से क्या आएगा, डिलेड मैच्योरिटी। तो ये कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे जो हमने कुछ एलिमेंट्स की पढ़े। तो बेटा आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। जो आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक आपका मिसिंग है या कुछ भी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, एंड देन हम उसे नेक्स्ट अपने लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।